नवा संस्कृताय। मैं सोनू कुमार दुबे। इस सुलभ ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है गुण संधि। हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। देखेंगे गुण संधि होता क्या है। गुण संधि का परिभाषा है यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और री आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर और अल गुण हो जाता है। यानी आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ यानी आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई है, छोटा ऊ या बड़ा हुआ है, री और ली आते हैं तो क्या बन जाता है क्रमशः ए ओ अर और अल। यही समझना है। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। देखेंगे गुण संधि का। अभी गुण संधि नाम क्यों पड़ा, यानी आद गुण इसका सूत्र हो गया। अब इसका गुण क्या होता है अब देखेंगे। हम लोग ट्रिक वाले वीडियो में समझाया था अ या आ, इसका हमने क्या नाम दिया था, परिवार का नाम क्या दिया था ए, और ई उ री और री, इस परिवार का नाम क्या दिया था बी। बस यही हम लोगों को समझ जाना है। अब देखेंगे अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो क्या बन जाता है ए हो जाता है। इसी तरह अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो ओ बन जाता है। इसी तरह अ या आ के बाद री आए तो और हो जाता है, और अ या आ के बाद यदि री आए तो अल हो जाता है। यही बस आप लोगों को याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे संधि कैसे बनेगा। पहला हम लोग ले लेंगे एग्जाम्पल, देव धन इंद्र। देव धन इंद्र। अब आप लोग देखेंगे व से अ को निकाल दिया, उसके बाद क्या है इंद्र। ठीक इसी तरह अब दूसरे पद में हम लोग क्या करेंगे, ई को बाहर निकाल देंगे, बचा क्या नद्र। आप लोगों को मालूम है पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पूर्व यानी कि पहला पद और उत्तर यानी कि बाद वाला पद, दोनों पद से हम लोग एक एक वर्ण को निकाल दिए हैं। तो देख लेंगे परिवार ए का क्या है ए, परिवार बी कौन सा है बी। दोनों परिवार से हम लोग क्या निकाल दिए हैं दोनों को। आपको मालूम होगा कि और ई मिल गया, यानी दोनों परिवार के एक एक सदस्य मिल जाते हैं तो ये दोनों परिवार संगठित हो जाएगा। तो देखेंगे ये दोनों मिल गया तो क्या हो जाएगा ए। तो देखेंगे ए धन। अब इन सबको एक साथ हमें लिखना है।
तो दे, व में एक ही मात्रा ये होता है देवेंद्र। अब देखेंगे हम लोग सूर्धन ईशा। यहां पर भी वही हम लोग करेंगे, र से अ को निकाल दिए, ईशा। ईशा यानी दूसरे परिवार से, बी परिवार से देख रहे हैं, बड़ी ई है यानी कि दीर्घ ई है। सूर्धन, अधन, ईधन, स। यहां देखेंगे दोनों परिवार से एक एक सदस्यों को निकाल लेते हैं, यानी परिवार ए से अ को और परिवार बी से दीर्घ ई को, ये दोनों मिल जाता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो देखेंगे सूर्धन स। तो हम लोग अब हमारा संधि क्या बना, सुरेश। अब देखेंगे हम लोग राजा धन इंद्र। तो यहां देख लेंगे, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। यहां देखेंगे आ, और यहां क्या है, ह्रस्व ई यानी कि छोटी ई। तो परिवार ए का ये हो गया और परिवार बी का देखेंगे ये हो गया। अब दोनों जब मिलता है तो आप लोगों को मालूम है कि इसका गुण क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब देखेंगे राजेंद्र। अब देखेंगे इसी तरह हम लोग रमाधन ईशा। यहां देखेंगे आ, यहां से हम पहले पद से आ को निकाल लिए और दूसरे पद से बड़ी ई को निकाल लिए, दोनों मिल जाता है तो ए हो जाता है। तो रामधन ए धन श बनेगा रमेश। अब हम लोग देखेंगे अ या आ के बाद उ या उ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। देखेंगे पहला एग्जाम्पल है हित धन उपदेशा। हित धन उपदेशा, त से अ को निकाल लिया यानी परिवार ए हमारा मिल गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे उपदेशा, एक स्टेप और बढ़ा के हम लोग लिखेंगे। अब देखेंगे दूसरे पद से भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक सदस्य को निकाल लेंगे उ देशा। आप लोग जानते हैं दो वर्ण का ही काम है इस संधि में, दो वर्णों के मेल से जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो हमें तो संधि करना है। तो देखेंगे अब एक तो ए ग्रुप से निकल गया और दूसरा बी ग्रुप से, यानी दोनों परिवार से एक एक सदस्य मिल गए हैं तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा उपदेशा। अब ओ का मात्रा क्या होता है आप लोगों को मालूम है, तो क्या हो जाएगा ही तो, त में ओ की मात्रा तो उपदेशा। ठीक इसी तरह हम लोग देखेंगे महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, अब देखेंगे आ और उ का मेल क्या हो जाता है, ओ हो जाता है।
महधन आधन उत्सव, महधन आधन ऊधन स्व। देखेंगे दोनों पद से एक एक वर्ण को ये निकाल लिए हैं, यानी दोनों परिवार से एक एक सदस्यों को निकाल लेंगे। जब तक ये सदस्य नहीं चाहेंगे, यानी कि जो ये वर्ण नहीं चाहेंगे, तो ये दोनों संगठित नहीं होगा परिवार। देखेंगे अब क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है तो ये बन जाएगा महोत्सव। अब देखेंगे गंगाधन उर्मी। अब यहां हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। यहां से हम आ निकाल दे रहे हैं, यहां से दीर्घ यानी कि बढ़ाओ। तो देखेंगे एक तो यहां मिल गया ए परिवार से, और ये दूसरा जो है बी परिवार से मिल गया, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आप लोग अब तो बना लेंगे, बनेगा क्या, गंगो, ग में जो है ओ की मात्रा आ जाए गंगोर्मी। अब देखेंगे और या आ के बाद यदि री आता है तो और हो जाता है। ये थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल लेंगे, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। देखेंगे देवधन व से अ को निकाल दिए, उसके बाद है दूसरे पद में ऋषि, देवधन अधन। अब दूसरे पद से हम लोग क्या निकालेंगे, री को जो बचा उसे लिख देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि दोनों घर से एक एक सदस्य को हमने बाहर कर दिया है। अब ये दोनों चाहेंगे तो ये दोनों जो घर है, दोनों परिवार है, एक हो जाएगा। देखेंगे देवधन और री मिलकर क्या हो जाएगा, और हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे अब क्या बनेगा, अब हमारा संधि क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। दे बन गया। अब देखेंगे व में अ मिल जाएगा तो पूरा व हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, आधा र और सी। इसको बस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे ये हमारा संधि जो है ये गलत है, लिखने का तरीका। अब देखेंगे इसे हम सही रूप में कैसे लिखेंगे, देव, उसके बाद देखेंगे र के बाद कोई स्वर नहीं है तो ये किसमें, रेफ र में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये रेफ र हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, देवर्षि। अब देखेंगे हम लोग महाधन ऋषि। ठीक इसी तरह ह से आ को निकाल लिया, ऋषि। महा से आ को निकाल के दूसरा पद वैसे ही लिख देते हैं। फिर महधन आधन। अब हम लोग दूसरे पद से निकालेंगे, री को जो बचा उसे लिख देंगे।
ठीक इसी तरह क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, महधन अर्धन, सी। अब देखेंगे म, ह आधा ह है, हलंत लगा हुआ है, अ मिलेगा तो पूरा ह हो जाएगा। उसके बाद फिर र के बाद कोई स्वर नहीं है तो ये रेफ र में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा क्या बचा, क्या बना, महर्षि। हमारा संधि बना है महर्षि। अब देखेंगे हमारा लास्ट है तौधन लृकार। तौधन लृकार और को हम लोग निकाल लिए हैं, व से दूसरा पद वैसे ही लिख देंगे लृकार, फिर दूसरे पद से लृ को निकाल लेंगे, कार बच्चा लिख देंगे हम लोग। तौधन अ के बाद यदि लृ हो तो क्या हो जाएगा, अल हो जाता है, कार। तो क्या हो जाएगा, तो ल के बाद भी कोई स्वर नहीं है तो आधा ल कार, तो लकार। अब देखेंगे ये आप लोग खुद से बनाएंगे ये संधि। पहला है ग्रीष्म धन ऋतु, भाग्य धन उदय, सप्त धन ऋषि, एक धन उद्र, गण धन ईश, राघव धन इंद्र। ये आप लोग बनाएंगे और बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और गुण संधि का एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता रहा हूं, गुण संधि का पहचान को आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो गुण संधि को पहचानने में कहीं गलती नहीं करेंगे आप लोग। जिस शब्द के द्वितीय अक्षर पर ए की मात्रा हो तथा ओ की मात्रा हो, तृतीय अक्षर पर रेफ र, इसको आधा र बोलते हैं, आधा र या रेफ र हो तो गुण संधि समझा जाता है। ये गुण संधि का पहचान है, आप लोग इसे रट लेंगे तो आपका गुण संधि कभी भी गलत नहीं होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।